कहानी की शुरुआत चीन के एक मछुआरों के गांव से होती है। एक छोटी बच्ची झील के किनारे खेल रही थी, जबकि उसका पिता अपने रोजमर्रा के काम की तैयारी कर रहा था। जब वह देखता है कि उसकी बेटी उसके काम पर जाने से दुखी है, तो वह पानी में उतरकर पानी से खेलने लगता है, जिससे उसकी बेटी की आंखों के आंसू फिर से मुस्कान में बदल जाते हैं। फिर अचानक से वह आदमी झील के पानी में अजीब तरह से तड़पने लगता है, जैसे कोई उसे पानी के नीचे खींच रहा हो। वो छोटी बच्ची हंसती रहती है और यह समझ नहीं पाती कि उसके पिता मुसीबत में हैं। लेकिन तभी वह पूरी तरह गायब हो जाता है और पानी में सभी जगह खून पसर जाता है। यह देखकर गांव वाले जल्दी से एक राक्षस शिकारी यानी डेमन हंटर को बुलाते हैं, जो कुछ मंत्र पढ़ने के बाद झील में एक बम फेंकता है, जिससे पानी में जोरदार धमाका होता है। सभी लोग हैरान होकर देखते हैं कि उसने एक विशाल समुद्री जीव को पकड़ लिया है। वह शिकारी दावा करता है कि यह जीव राक्षस के वंश से था, जिसने उस आदमी को मारा था। गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने इस खतरे से छुटकारा पा लिया। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी कहता है कि यह बस एक साधारण समुद्री जीव है, कोई राक्षस नहीं। इस आदमी का नाम टैंग था, जो खुद भी एक राक्षस शिकारी था। दूसरा शिकारी यह सुनते ही गुस्से में आ जाता है और टैंग पर राक्षस का साथी होने का आरोप लगाने लगता है। यह सुनकर गांव वाले भी भड़क जाते हैं और उसे पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। फिर गांव के लोग खुशी खुशी झील में कूदने लगते हैं, यह सोचकर कि अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। टैंग बेबस होकर यह सब देख रहा होता है, लेकिन तभी जश्न का माहौल डर में बदल जाता है, जब अचानक एक औरत को एक विशाल राक्षस पानी के अंदर खींच लेता है। सभी लोग सहमे हुए देखते रह जाते हैं। ये देखकर गांव के लोग तेजी से किनारे की ओर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पानी से बाहर निकलकर वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तभी वह राक्षस अपनी लंबी जीभ से उन्हें पकड़ने लगता है। वहीं छोटी बच्ची अपनी माँ के पास भागने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है और पानी में खींचने लगता है। गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और राक्षस के जीभ को काट देते हैं, जिससे बच्ची झील के पुल पर गिर जाती है। लेकिन तभी राक्षस उछल कर आता है और बच्ची को अपने मुंह में समा लेता है। बच्ची की माँ यह देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए झील में कूद पड़ती है। उधर टैंग रस्सी काटकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। इसी बीच जब वो औरत पानी में राक्षस को देखती है, तो वह डर के मारे कांपने लगती है। वह गिड़गिड़ाकर अपनी बच्ची वापस मांगती है, लेकिन राक्षस उसकी बात अनसुना कर देता है और उसे भी निगल जाता है। उसके बाद राक्षस किनारे के घरों को तोड़ने लगता है, जिससे सभी लोग पानी में गिरने लगते हैं। और इसी बीच एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दूर फिसलकर झील की ओर बढ़ने लगता है। ठीक तभी टैंग रस्सियों से आजाद हो जाता है और एक लकड़ी पर कूदकर बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन राक्षस भी उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। टैंग किसी तरह खुद को बचाते हुए राक्षस को जाल में फंसा लेता है और उस छोटे बच्चे को उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुँचा देता है। लेकिन तभी वह देखता है कि नकली राक्षस शिकारी डरकर छुपा हुआ है। तभी अचानक वहाँ एक भारी भरकम लड़की भीड़ से बाहर आती है, जिसके हर कदम से वहाँ की जमीन कांपने लगती है। वह झील की ओर दौड़ती है और राक्षस पर कूद पड़ती है। उसके जोरदार वार से राक्षस हवा में उछलकर ठीक नकली शिकारी के ऊपर आकर गिरता है। धीरे धीरे राक्षस का शरीर बदलने लगता है और वह एक साधारण इंसान बन जाता है, जो अब देखने से निर्दोष सा दिख रहा था। फिर सभी गांव वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग उन्हें रोक लेता है और कहता है कि राक्षस को बदलने का एक और तरीका है। वह अपना वाद्य यंत्र निकालता है और साथ ही एक किताब भी खोलता है, जिसका नाम था 300 नर्सरी रैम्स। इसके बाद वह गाने की तैयारी करता है, ताकि राक्षस को बुराई से अच्छाई की ओर बदला जा सके। टैंग इतना भयानक गाने लगता है कि राक्षस और बाकी सभी लोग पूरी तरह से उलझन में पड़ जाते हैं। उसकी भयानक गायकी और बेकार लिरिक्स से राक्षस पागल होने लगता है। फिर गुस्से में वह टैंग को मारने के लिए उछल पड़ता है और चारों ओर तबाही मचाने लगता है। इससे पहले कि टैंग की पिटाई से मौत हो जाती, एक रहस्यमयी लड़की राक्षस को पकड़ लेती है और उसे बेरहमी से पीटने लगती है। अंत में वह उसे एक जादुई कपड़े में कैद करके एक छोटी सी गुड़िया में बदल देती है। फिर हमें पता चलता है कि इस महिला का नाम दुवैन है और वह भी एक राक्षस शिकारी है। जब टैंग उसे अपना औजार दिखाता है, जिनसे वह राक्षसों को काबू करने की कोशिश करता है, तो दुवैन जोर जोर से हंसने लगती है। उधर गांव वाले उसे अपना असली रक्षक मानकर उसे धन्यवाद देते हैं। टैंग इस हार से निराश हो जाता है, लेकिन उसका गुरु उसे समझाता है कि बुराई को अच्छाई में बदलना कभी भी आसान नहीं होता। उसके बाद उसका गुरु उसे एक और राक्षस के बारे में बताता है, जो पास के एक रेस्टोरेंट में रहता है और इंसानों के मांस को अपने पकवानों के लिए इस्तेमाल करता है। फिर रात के समय टैंग उस राक्षस के रेस्टोरेंट में
जाता है। वह देखता है कि वहाँ बहुत से लोग मजे से खाना खा रहे थे। तभी एक महिला उसका स्वागत करती है और उसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगती है, लेकिन टैंग तुरंत उसकी चालाकी को भांप लेता है और उससे कहता है कि वह अपनी असली पहचान बताए। यह सुनते ही राक्षस उस पर हमला कर देता है और टैंग डरकर भागने लगता है। तभी अचानक दुएन वहां आ जाती है और उस महिला को बेरहमी से पीटने लगती है। कुछ ही देर में वह उसे पूरी तरह खत्म कर देती है और उसे राख में बदल देती है। इसके बाद दुएन रेस्टोरेंट के अन्य लोगों पर हमला करने लगती है। वह अपनी जादुई अंगूठियों की मदद से राक्षसों को एक एक करके नष्ट करती है। फिर वह जोर से चिल्लाकर रेस्टोरेंट के मालिक को सामने आने को कहती है। तभी एक युवक चुपके से उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दुएन पहले से ही सतर्क होती है और तुरंत जवाबी हमला कर देती है। फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। फिर वह अपनी जादुई अंगूठियों से राक्षस के चेहरे पर निशाना साधती है। लगातार वार होने के कारण राक्षस की त्वचा फटने लगती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है, जो कि एक राक्षसी सुअर था। राक्षस अपनी रक्षा के लिए एक भारी भरकम कांटा उठाकर दुएन पर हमला करने लगता है। दुएन हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस इतना ताकतवर चोट करता है कि उसे बचने के लिए पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जैसे ही राक्षस उस पर आखिरी वार करने की कोशिश करता है, दुएन छलांग लगाकर उसके पीछे पहुंच जाती है और उसे लगातार लात मारने लगती है, जिससे उसका पूरा असली रूप बाहर आ जाता है। अब वह एक विशाल सुअर राक्षस के रूप में दिखने लगता है। दुएन उसके दोनों हाथों को पकड़कर जकड़ लेती है ताकि वह हिल ना सके। फिर वह टैंग को बुलाती है और बताती है कि उसने राक्षस की आत्मा को उसके गले में कैद कर लिया है और अब टैंग को उसे बाहर निकालना होगा। टैंग इस काम के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह राक्षस का डरावना चेहरा देखता है, उसे घिन आने लगती है और वह झिझक जाता है। लेकिन तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गलती से राक्षस के चेहरे पर गिर जाता है और अनजाने में उसे चूम लेता है। इसी दौरान राक्षस की आत्मा उसके मुंह में चली जाती है। ये देखकर दुएन तुरंत ही आगे बढ़ती है और टैंग के मुंह से वह आत्मा निकालकर अपनी जादुई थैली में बंद कर देती है। लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली होता है कि वह इस कैद को तोड़ देता है। वह और भी बड़ा होकर अपने असली मॉन्स्टर रूप में प्रकट हो जाता है। अब उस मॉन्स्टर की वजह से पूरी इमारत ढहने लगती है और टैंग और दुएन भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भागते भागते वे एक झील के पास पहुंचते हैं। दुएन अपने जख्मों से बेहाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके कपड़े फटे होते हैं, जिससे वो अपने हुस्न को पूरी तरह से टैंग के सामने प्रकट कर देती है। टैंग के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं होती और उसकी किस्मत तब और भी बेहतर हो जाती है जब दुएन उसे अपने जख्मों पर दबाव डालकर खून रोकने के लिए कहती है। टैंग उसकी मदद करता है, लेकिन इससे वो खुद भी घायल हो जाता है। हालांकि उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब दुएन अपनी आंखें बंद करती है और टैंग की ओर झुकती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसे चूमना चाहती है। लेकिन ऐन मौके पर टैंग को याद आता है कि वह एक मॉन्क है। वह तुरंत वहां से भाग जाता है, शायद इसलिए कि वह भविष्य में किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन टैंग अपने गुरु के पास लौटता है और उसे बताता है कि वह फिर से असफल हो गया। उसका गुरु उसे बताता है कि यदि वह उस सुअर राक्षस को हराना चाहता है, तो उसे सबसे शक्तिशाली राक्षस की मदद लेनी होगी। यह रहस्यमयी शक्ति कोई और नहीं बल्कि वुकोंग है, जो 500 साल पहले स्वर्ग की तबाही मचाने के लिए देवताओं द्वारा एक विशाल पर्वत के नीचे कैद कर दिया गया था। रात के समय टैंग जंगल के रास्ते से होकर वुकोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर अचानक से टैंग एक जाल में फंस जाता है, जिसे कुछ ऐसे लोगों ने बिछाया था जो देखने से उनके दुश्मन लग रहे थे। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वे सभी दुएन के लिए काम करते हैं और दुएन किसी भी हालत में टैंग से शादी करना चाहती थी। हालांकि टैंग दुएन को इनकार कर देता है और कहता है कि एक साधु होने के नाते उसे सभी से समान रूप से प्रेम करना चाहिए। यह सुनकर दुएन गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर देती है और सोचती है कि अब उसके साथ क्या किया जाए। उसकी बहन उसे सलाह देती है कि अगर वह अधिक औरत जैसी खूबसूरत बन जाए और अपने नृत्य का उपयोग करे तो टैंग को आकर्षित कर सकती है। लेकिन जब वह दुएन के डांस मूव्स देखती है तो उसकी बहन निराश हो जाती है। वह एक जादुई ताबीज का उपयोग करके दुएन के शरीर पर लगा देती है ताकि वह नृत्य करते हुए टैंग को अपने वश में कर सके। लेकिन ताबीज में खराबी आ जाती है और दुएन टैंग को बार बार मारने लगती है। फिर अचानक ताबीज गलती से उड़कर टैंग पर चिपक जाता है। यह देखकर खुद को दोषी महसूस करते हुए दुएन कमरे से बाहर भाग जाती है। इसी दौरान उसकी बहन नृत्य करना शुरू कर देती है, जिससे टैंग भी वैसा ही करने लगता है, क्योंकि अब ताबीज टैंग से चिपक चुका था।
गार्ड्स यह अजीब नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और फिर टैंक को बेरहमी से पीटने लगते हैं। वे लोग तभी रुकते हैं जब दुएन की बहन कमरे में दौड़ कर आती है और देखती है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी वहाँ पर राक्षस सुअर पहुँच जाता है और पूरा समूह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस बहुत तेज होता है और जल्द ही उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है। यह देखकर दुएन टैंक को गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है ताकि उसे बचाया जा सके। कुछ ही क्षण बाद राक्षस गाड़ी से टकरा जाता है और उससे तहस नहस कर देता है। सौभाग्य से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं होता, लेकिन वे सब अब राक्षस के घेरे में आ चुके थे। यह सुअर दुएन से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहता था। तभी अचानक एक शक्तिशाली योद्धा एक बाघ के साथ वहां आ जाता है। वह राक्षस पर हमला कर देता है और अपनी ताकत से उसे जमीन से उठाकर हवा में उछाल देता है। फिर वह एक जबरदस्त किक मारता है जिससे सुअर राक्षस वहां से डरकर भाग जाता है। फिर पता चलता है कि यह योद्धा भी एक राक्षस शिकारी है जिसके पास बाघ की शक्ति है। वह वहां अकेला नहीं आया था, उसके साथ माइटी फुट, राजकुमार इम्पोर्टेंट और उनकी 4 सुंदर दासियां भी थी जिसका काम हर समय फूलों की वर्षा करना था। लेकिन उनके सेवक आदेशों का ठीक से पालन नहीं करते थे और बार बार राजकुमार को शर्मिंदा कर देते थे। अब तीनों शिकारी आपस में इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं कि राक्षसी सुअर को मारने का अधिकार किसे मिलेगा। यह देखकर टैंक भड़क उठता है और गुस्से में चिल्लाता है कि वे सभी केवल पैसे और प्रसिद्धि के लिए ये सब कर रहे हैं और सच्चे राक्षस शिकारी कहलाने के लायक नहीं है। इसके बाद टैंक दुएन से मांग करता है कि वह उसकी नर्सरी राइम्स की किताब वापस कर दे जो उसने चोरी कर ली थी, लेकिन दुएन गुस्से में किताब को टुकड़ों में फाड़कर हवा में उड़ा देती है और गुस्से में टैंक को पीटने लगती है। वह चिल्लाती है कि टैंक उसके बिना कुछ भी नहीं है और अब तक वह मर चुका होता अगर उसने उसकी मदद न की होती। ये सब सुनने के बाद भी टैंक चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वह देखता है कि दुएन जानबूझकर राजकुमार इम्पोर्टेंट के साथ फ्लर्ट कर रही है ताकि उसे जलन हो, लेकिन टैंक कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दुएन उदास और अकेली बस उसे जाते हुए देखते रह जाती है। टैंक का सफर जारी रहता है और वह एक लंबी यात्रा के बाद एक पहाड़ पर पहुंचता है जहां जमीन के हर तरफ कमल के पत्ते फैले हुए थे, हालांकि वहां पानी नहीं था। फिर टैंक एक विशाल कमल के फूल को देखता है जो एक रहस्यमय गड्ढे से उड़ रहा था। वह नीचे उस गड्ढे में कूद जाता है और खुद को एक अजीब दिखने वाले आदमी के सामने पाता है। यह आदमी अचानक टैंक को पकड़कर उसे बार बार गले लगाने और चूमने लगता है। टैंक को तुरंत समझ आ जाता है कि यह वुकोंग है। वह उससे विनती करता है कि वह उसकी मदद करे और राक्षसी सुअर को हराने का तरीका बताए, लेकिन वुकोंग इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वह बस किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वह चालाकी से टैंक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और दावा कसता है कि यदि टैंक पहाड़ की सील को हटा दे तो वह राक्षस को पकड़ने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन टैंक उसकी चाल में नहीं फंसता। इससे वुकोंग हताश हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा की जड़ें उसे घेर लेती है और उसकी गलती के लिए उसे कोड़े मारने लगती है। यह देखकर टैंक को वुकोंग पर दया आ जाती है और वह उसे एक केला देता है। यह देखकर वुकोंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब वह टैंक को बताता है कि राक्षसी सुअर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि वह राक्षस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। राक्षसी सुअर को फंसाने के लिए उन्हें एक खूबसूरत महिला की जरूरत होगी जो चांदनी रात में नृत्य कर सके। इससे राक्षस उसकी ओर आकर्षित होगा और वुकोंग उसे गुफा में कैद कर सकेगा। अचानक से दुएन इस योजना को सुनकर गुफा में कूद जाती है और खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की बात कहती है। यह देखकर टैंक उसे कहता है कि वह बाहर चली जाए, लेकिन वुकोंग उससे फ्लर्ट करते हुए उसे नृत्य सिखाने लगता है। इस दौरान टैंक के चेहरे से यह साफ जाहिर होता है कि वह दुएन से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे वुकोंग और दुएन की नजदीकियां देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर रात होते ही दुएन चांदनी रात में नृत्य करना शुरू कर देती है, जबकि टैंक उसके लिए संगीत बजाता है। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहता है और उसके हर कदम पर और गहराई से उसके प्यार में डूबता जाता है। तभी अचानक से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और वे देखते हैं कि राक्षसी सुअर आ गया है। वुकोंग गुफा के अंदर से एक अजीब प्राणी से बात करने लगता है, जिससे सुअर राक्षस कमल के पत्तों के नीचे झांकता है। तभी अचानक वह पूरी तरह से अंदर खींच लिया जाता है और स्वर्ग की छत द्वारा कैद हो जाता है। दुएन उस सुअर राक्षस को एक गुड़िया में बदल देती है और उसे पहले से पकड़े गए जल राक्षस के साथ टैंक को दे देती है, ताकि वह अपनी नर्सरी राइम्स के जरिए उन दोनों को सुधार सके। इसके बाद दुएन टैंक को एक अंगूठी पहनाकर उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन टैंक इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह इस रिश्ते से बचने के लिए अपनी उंगली तक काट सकता है। टैंक का ऐसा बुरा बर्ताव देखकर दुएन खुद ही अंगूठी उतार देती है
और साथ ही वह नर्सरी राइम्स की किताब उसे लौटाने की कोशिश करती है जिसे उसने चिपकाकर जोड़ा था। लेकिन टैंग गुस्से में किताब लेने से इनकार कर देता है। दुएन उसके कठोर दिल को देखकर आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है और वादा करती है कि वह उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। फिर टैंग गुफा से बाहर निकलता है और अपने दिल के दर्द में डूबा हुआ चांद की ओर देखने लगता है। तभी उसे वूकोंग की आवाज सुनाई देती है जो कमल के फूल को हटाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वह भी चांदनी रात का आनंद लेना चाहता था। टैंग फूल को काट देता है, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ गलत होने का आभास होने लगता है। फिर अचानक से सारे कमल के फूल आग में जलने लगते हैं। ये सब देखकर गुफा के अंदर से वूकोंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर आग के एक बड़े गोले में बदलकर बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह टैंग को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, फिर उसे वापस से उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक देता है। वूकोंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह कितनी आसानी से धोखा खा गया और उसने जाने अनजाने में दानव राजा को मुक्त कर दिया। फिर टैंग उससे कहता है कि वह अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। फिर गुस्से में वूकोंग टैंग के बालों को जोर जोर से खींचकर उसे गंजा कर देता है, लेकिन वह देखता है कि टैंग की आत्मा ऐसा करने के बाद भी मजबूत बनी हुई है। तभी अचानक वूकोंग को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वह देखता है कि तीनों राक्षस शिकारी वहां पहुंच चुके थे। फिर उनमें से फिस्ट ऑफ नॉर्थ स्टार वूकोंग पर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वूकोंग इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि वह उसका गला काटकर उसे तुरंत मार देता है। फिर उनमें से एक माइटी फुट यह देखकर गुस्से में आकार बदलता है और उसकी टांग एक स्कूल बस जितनी बड़ी हो जाती है। वह पूरी ताकत से वूकोंग को लात मारता है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ जाता है। फिर उनमें से एक बूढ़ा शिकारी हवा में कूदकर वूकोंग पर जोरदार हमला करता है, लेकिन वूकोंग इतनी ताकत से जवाब देता है कि वह बूढ़ा शिकारी हवा में उछलकर सीधे राजकुमार के ऊपर गिरता है। राजकुमार अपने सेवकों को बूढ़े शिकारी को फेंकने के लिए कहता है और फिर अपनी तलवारें वूकोंग पर फेंकने लगता है। वूकोंग भी अपना हथियार निकालकर तलवारों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार अपनी सारी तलवारों को मिलाकर एक बड़ा हथियार बना लेता है और फिर उसे वूकोंग की ओर फेंकता है। इसका हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वूकोंग का स्टाफ भी टूटने लगता है, लेकिन आखिरकार वह हथियार भी वूकोंग से टकराकर टूट जाता है। अब वूकोंग गुस्से से जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे एक जबरदस्त झटका लगता है और सभी शिकारी धूल में बदल जाते हैं। अब वूकोंग टैंग की ओर बढ़ता है, लेकिन दुएन अचानक से कूदकर टैंग के सामने आ जाती है और उसकी रक्षा करने लगती है। वह वूकोंग पर अपनी जादुई अंगूठियां फेंकती है, लेकिन वे सब वूकोंग के शरीर से टकराकर टूट जाती है। दुएन वूकोंग पर सीधा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वूकोंग आसानी से उसे सिर पर मारता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर टैंग उसकी ओर रेंगते हुए जाता है और दुएन धीरे से पूछती है, क्या सच में तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? टैंग रोने लगता है और कहता है कि उसने उसी दिन से सिर्फ उससे ही प्यार किया है जिस दिन से वह पहली बार उससे मिला था। टैंग के इस बात को सुनते ही दुएन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। फिर टैंग उसे आखिरी बार चूमता है और उसकी अंगूठी अपने हाथ में पहन लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना शौक पूरा कर पाता, वूकोंग दुएन के शरीर को हवा में उछाल देता है और फिर उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। फिर अचानक वूकोंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वह भागने की कोशिश करने लगता है। वह देखता है कि टैंग ने अब सभी सांसारिक भावनाओं को त्याग दिया था। फिर टैंग दुएन की जुड़ी हुई किताब को उठाता है और उसमें लिखे मंत्रों का पाठ करने लगता है। इससे एक विशाल बुद्ध प्रकट होते हैं जो पूरे ग्रह पर नजर रखते हैं। यह बुद्ध अपनी हथेली को पृथ्वी की ओर बढ़ाते हैं, जिससे एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर उठती है और उनका हाथ आग में जलने लगता है। वूकोंग इससे हार मानने से इनकार करता है और अपनी पूरी ताकत से खुद को किंग कॉन्ग के रूप में बदल लेता है, लेकिन अंत में वह बुद्ध की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और विशाल हाथ के नीचे कुचला जाता है। अब वूकोंग एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहां टैंग उसे कंट्रोल कर चुका था। उसके बाद टैंग दुएन की अंगूठी निकालकर वूकोंग के सिर पर बांध देता है, जिससे वूकोंग उसका शिष्य बन जाता है। अब टैंग का गुरु उसे बताता है कि अब वह पश्चिमी की यात्रा के लिए तैयार हो चुका है। वह भारत जाकर पवित्र ग्रंथ प्राप्त करेगा और अपने शिष्यों के साथ दुनिया के दुखों को कम करने की यात्रा पर निकलेगा।